दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं विकास कुमार एक और अद्भुत कार्यक्रम लेकर आज आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो मैं आपको बता दूं क्या है। जो आज का हमारा विषय बेहद ही महत्वपूर्ण और जानने के लायक जिज्ञासापूर्ण है। क्या है आज का विषय? कहता है कि आपके जो बच्चे हैं, क्या आप उनको देख, उनकी कुंडली को देख के, उनके लगन को देख के जान सकते हैं कि वो आपके लिए क्या लेके पैदा हुए हैं? मतलब कि आपका कौन सा भाव, आपकी जन्म कुंडली से, आपकी लगन कुंडली से आपका कौन सा भाव है जो आपके बच्चे का लगन बनता है, उसके ऊपर आज ये हमारा कार्यक्रम है। चलिए उसको जाने उससे पूर्व आज के दो सवालों का, किन्हीं जातकों की जिज्ञासा शांत करता हूं और किन्हीं दो सवालों के जवाब लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूं। सबसे पहला जो सवाल है, बाबा करके उनका नाम है यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने पूछा है कि मेरी कर्क लगन की कुंडली है, मेरी कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन में गुरु जो है 12वें घर में जाके बैठा हुआ है और जो बुध है वो जाके बैठा हुआ है छठे घर के अंदर। मतलब क्या हुआ, बुध और गुरु ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया। कर्क लगन में छठे घर के अंदर जो है धनु राशि बन जाती है और क्या होता है वहां पे मिथुन राशि बन जाती है 12वें घर के अंदर। तो दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया। उनका कहना है दोनों वक्री है। मैंने आपको क्या बताया था, जिस लगन के अंदर कोई ग्रह कारक हो, जिस लगन के अंदर कोई शुभ ग्रह कारक हो और वो जाके वक्र अवस्था में हो जाए तो भी उनका खराब फल नहीं मिलता। तो वो क्या है, गुरु अपनी अति शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो शत्रु राशि के अंदर मंगल ग्रह को छोड़कर कोई भी ग्रह प्रभावी नहीं होता है, लेकिन वक्र अवस्था में होने के कारण गुरु यहाँ पे प्रभावी हो जाएंगे और गुरु का पूर्ण रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। जो बुध है वो भी अपनी शत्रु राशि में जाके बैठे, वो भी वक्र अवस्था में, कोई भी ग्रह बली ही होता है, बहुत सी जगह देखा जाता है। तो दोनों ग्रह बली हो जाएंगे और पूरा पूर्ण रिजल्ट, अपना संपूर्ण रिजल्ट देने में वो सक्षम रहेंगे। आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। तो राशि परिवर्तन हो गया तो आपको हर एक चीज की भाग्य का साथ, गुरु अगर 12वें घर में जाके बैठे तो नित्य अगर आप कोई जिंदगी में कार्य करते हो तो उसको बीच में अधूरा ना छोड़े। आपको अगर अधूरा छोड़ोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। आप नित्य मंदिर में जाना शुरू कीजिए, कोई भी एक मंदिर पकड़ लीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। चलिए जो दूसरा सवाल है वो टी लक्ष्मी जी ने करके पूछा है। उनका कहना है कि जो बुध है मेरा वो 12वें घर में जाके बैठा है वक्र अवस्था में, तो कैसा प्रभाव होगा? देखिए लक्ष्मी जी, मुझे आपका लगन नहीं पता। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर बुध 12वें घर में जाके बैठा है तो 12वें घर के अंदर किन्हीं शुभ ग्रह का होना अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कोई शुभ ग्रह 12वें घर में जाके बैठा है, कहीं ना कहीं हद तक वो कंट्रोल ही करेगा। लेकिन जो बुध है वो कैसा है, युवा है, बाल है, युवराज है। तो बाल जैसी, बच्चों जैसी उसकी समझ है बुध ग्रह की, तो वहां पे जाके वो अनावश्यक खर्चा बढ़वा देंगे। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं रखेगा, आपके पैसों का जो मैनेजमेंट है उसको बिगाड़ देगा। बुध 12वें घर में बैठ के, तो अपने पैसों का, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को हमेशा संभाल के रखिए, अपने मैनेजमेंट अच्छा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको लाभ होगा। चलिए जो आज का हमारा विषय है उसको जान लेते हैं। आज का विषय कहता है कि आपके बच्चे, मान लेते हैं आपकी मेष लगन की कुंडली है, चाहे आप पिता हो चाहे आप माता हो या आप बनने वाले हो, ये उन सब के लिए है, या जो आगे चल के बनेंगे, जो जानना चाहते हैं वो उनके लिए भी ये विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप सभी के काम आने वाला, आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा ये विषय। चलिए अगर आपका लगन मेष है, उदाहरण से समझेंगे हम, अगर आपका लगन मेष है, चाहे आप माता हो या पिता हो, ये तो है नहीं कि जो माता है, जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उनकी मम्मी और पापा का दोनों का लगन सेम हो, ये बहुत ही कम देखा जाता है। अगर दोनों का सेम है उस पर भी मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या है, अगर आपका मेष लगन है आपकी कुंडली से, तो मेष लगन से अगर आपके बच्चे ने जन्म लिया है, मान लीजिए धन भाव से 2 नंबर उनकी जो है वो राशि, उनका जो लगन है, आपके बच्चे का जो लगन है वो वृषभ लगन है और आप मेष लगन के जातक हैं, तो क्या होगा, जो आपका बच्चा है वो आपके लिए जिंदगी में धन लेके आएगा, कुटुंब से आपको लाभ दिलाएगा, जो परिवार है उनसे लाभ करवाएगा, परिवार को लाभ होगा। अगर किन्हीं को संतान नहीं हो रही थी, मतलब कि अगर धन भाव से जन्मा है आपका बच्चा आपकी कुंडली से, अगर आपके परिवार में कोई बाधाएं आई हुई थी, कोई रुकावटें आई हुई थी, उन सब परेशानियों रुकावटों को दूर हो जाएगी उसके पैदा होने के बाद। अगर आपको धन की तंगी चल रही थी, धन से आप परेशान चल रहे थे, तो आपका धन से संबंधित चीजों का निवारण हो जाएगा, उनसे संबंधित चीजें आपको लाभ देना शुरू कर देगी।
लेकिन प्रिय दर्शकों, मेरी एक बात को याद रखना, अगर आपका बच्चा धन भाव को लेके पैदा हुआ है, अगर धन भाव को आपकी लगन कुंडली से अगर वो धन को लेके पैदा हुआ है, तो क्या है, अगर उसकी गुरु की दशा शुरुआती दौर में ही उसकी गुरु की दशा, चाहे लगन कोई भी हो, गुरु उसमें कारक हो या ना हो, अगर गुरु की दशा में पैदा हुआ है तो ऐसा जातक आते ही अपने पिता के लिए धन के दरवाजे खोल देगा। उसका पिताजी अगर कर्ज से धन से परेशान चल रहा था तो इतना पैसा कमाएगा, इतना लाभ लेगा अपनी जिंदगी के अंदर कि आप देखते रह जाओगे। गद मतलब समुद्र सागर के समान धन की वर्षा उसके पास होना प्रारंभ हो जाएगी। अगर ऐसे ही आपका बच्चा, अब मान लीजिए ये जो बच्चा जन्मा है ये वृषभ लगन से जन्मा है और आपका मेष ही लगन है। अब ये माताओं के लिए आ जाते हैं कि मम्मी, उनकी जो मम्मीज रहेंगी उनके लिए क्या होगा। अब जो छठे घर से अगर उनका बच्चा, जो मम्मी है उनकी जो माता है, उनका बच्चा जो है छठे घर से उनकी कुंडली से, मतलब यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 2 नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुला लगन की कुंडली उनकी हो जाती है। तो जब रोग भाव से संबंधित जब बच्चा जन्म लेगा आपका, तो पिता के लिए तो उसने धन की वर्षा करवाई, लेकिन माता के लिए वो रोग लेके जन्मा है। जैसे ही वो पैदा होगा तो उसकी माता को, अगर वहां पे राहु की दशा में वो पैदा हो जाता है, राहु की दशा हो उसकी कुंडली में, जब वो पैदा हो रहा है बच्चा, तो क्या होगा। ये दोनों अलग अलग चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, चीजों को समझना। राहु या शनि की दशा होगी तो उसकी माता रोगी हो जाएगी, माता को रोग लग जाएंगे, दिन मतलब माता का रोग आज जीवन काल के लिए हो जाएगा, ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वो रोगी होती चली जाएगी। ये बात आपने जान ली, ये 100% आजमाया हुआ, देखा हुआ, ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, बस आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा, पिता के लिए मेष लगन है पिता का, और यहाँ पे धन भाव से जन्मा है बच्चा, मतलब कि धनु उनका जो बच्चा है वो वृषभ लगन का है, और माता के लिए यही वृषभ लगन जो है छठे घर में बनती है, उनकी 2 नंबर राशि। तो क्या हुआ, पिता के लिए तो लाभ हुआ, माता के लिए कष्ट हुआ। कब कब कष्ट हुआ पिता के लिए, कब कब लाभ होगा, अगर गुरु की दशा में जन्मा होगा बच्चा, सूर्य की दशा में आए, मंगल की दशा में आए, तो लाभ होगा उसको। अच्छा, अगर यहाँ पे राहु की दशा में जन्म लेगा, बुध की दशा में जन्म लेगा, शुक्र की दशा में जन्म लेगा, तो धन का लाभ तो तब भी होगा, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी। अगर यहाँ पे शनि या राहु को छोड़ के बच्चा जन्म किसी और दशा में जन्म लेगा, जब वो पैदा हो रहा है, तो जिस ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए राहु और शनि की नहीं चल रही, माता की कुंडली से रोग भाव का स्वामी है, लेकिन जो दशा चल रही है वो राहु शनि की नहीं है, गुरु की है, तो रोग तो देगा, माता को अवश्य देगा, लेकिन उतना प्रभावी रोग नहीं देगा, इतना ज्यादा रोगी नहीं बनाएगा, कम मात्रा में बनाएगा। अब हमें क्या देखना है प्रिय दर्शक, अभी तक हमने ये देख लिया कि जो है माता को कितना रोगी और पिता को कितना धन प्राप्त करवाएगा। अब हमें क्या देखना है, जो बच्चा जन्म लिया है, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, उनका जो पिता का भाव है, पिता को हम 9वें घर से 10वें घर से दोनों से देखते हैं, जो पिता के लिए देखा जाता है। अगर उसकी कुंडली में 9वां भाव मजबूत है, गुरु घर है जो कारक है वो मजबूत है, सूर्य बली अवस्था में है, चंद्रमा अच्छी अवस्था में, 2 उदाहरण है, दोनों अलग अलग से समझिए। मान लीजिए उसकी कुंडली में सूर्य और गुरु ग्रह अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, खराब नहीं है, वो आप सबको पता है कैसे देखना होता है, कौन ग्रह कैसी अवस्था में है। तो गुरु और सूर्य अच्छी अवस्था में है उसकी कुंडली के अंदर, तो क्या होगा, तो ये 100% 100% उसके ऊपर लागू हो जाएगी वो चीज, उसके पिता को लाभ ही लाभ होगा। अगर उसकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर है और वो धन भाव को लेकर पैदा हुआ है अपने पिता की, और गुरु और सूर्य भी कुंडली में कमजोर हैं, उसके बाद उसकी जो दशा है वो राहु की दशा में पैदा हुआ है, तो इस में हम क्या फलादेश करेंगे, इसमें हम ये फलादेश करेंगे कि हाँ, धन तो लेके पैदा हुआ है, घर में खुशियां आएंगी, लेकिन बाधाएं बहुत आएंगी। जो रुक गया था वो चीज तो होगी, लेकिन देरी से होगी, रुकावटों पे रुकावट आएंगी, हर काम में बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण बढ़ जाएगा, लेकिन पैसे आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे जितने आप सोच के बैठे थे, या जो आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर कुंडली के अंदर
चौथा भाव पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए उस बच्चे की कुंडली में, और वो अपनी माता के रोग भाव से जन्म लेके उत्पन्न हुआ हो, जो कि छठे घर में उसकी जो लगन बनता हो, तो जो ऐसा जातक है उसकी जो माता है वो बीमार रहेगी, मानसिक रूप से परेशान रहेगी, उनको रोग लग जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना ही रखना है। अब क्या है, मान लेते हैं आपका बच्चा चौथे घर से जो बनता है आपकी कुंडली में, फोर्थ हाउस सुख भाव जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर जन्म पैदा हुआ है, तो घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी, खुशी का वातावरण बनेगा, खुशी का माहौल रहेगा, मकान वाहन गाड़ी सब चीजों का सुख आपको प्राप्त करवा देगा। अब क्या है, जो फोर्थ हाउस वो किसका है, यहाँ पे कौन सा घर है, यहाँ चंद्रमा का है। अगर उसकी चंद्रमा की भी दशा चल रही हो, आपका बच्चा आपके फोर्थ हाउस को लेकर जन्म ले और उसकी चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो वो आते ही सारे काम करवा देगा, जन्म होते ही आपके सारे काम बनाने शुरू कर देगा। ऐसे ही अगर सिंह राशि उनकी बनती है, सिंह लगन उनका बनता है, अगर आपका मेष लगन है और आपके बच्चा जो है सिंह लगन जन्म लेके हुआ है, तो आते ही आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि करवा देगा। अगर आप कोई ज्ञान से संबंधित, मार्केट से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित, अगर आपकी कोई चीजें अधूरी थी, आपका कोई पढ़ाई छूटी हुई थी, उनसे संबंधित सब कुछ आपका संपूर्ण हो जाएगा अगर वो सूर्य की महादशा में जन्म लेगा। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से जो राशि बनती है और जो कारक ग्रह बनते हैं उस भाव के, मान लीजिए सूर्य या गुरु ग्रह, उनमें अगर उनकी दशा में वो जन्म लेगा तो जन्म होते ही शीघ्र से शीघ्र आपके वो कार्य बन जाएंगे। ऐसे ही आप किसी भी लगन के हो सकते हो प्रिय दर्शकों, कोई भी जातक जो माता है या पिता हो, 1 से 12 कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन 1 से 12 लगन होने के बाद जो मैंने आपको बताया है, 1 से 12 लगन आपके बच्चे का हो गया, और उसमें से वो किस भाव से जन्मा है आपके लगन से, मतलब कौन से भाव से संबंधित उसने जन्म लिया है आपकी कुंडली के अंदर, तो उसी से संबंधित चीजें आपको फायदा करना शुरू कर देगी, आपको लाभ दिलाना शुरू कर देगी। तो आज का जो ये विषय था महत्वपूर्ण था और बेहद ही जानने वाला था और जिज्ञासापूर्ण था। मेरे मन में काफी दिनों से ये चीजें थी, क्योंकि आज के टाइम माता पिता अपने बच्चों को लेके थोड़े से ज्यादा संवेदनशील है, तो क्यों ना ये विषय उनके काम आएगा, वो भी जान पाएंगे कि क्या उनका बच्चा उनके लिए क्या लेकर आया है, उनको क्या प्राप्ति वो करवाने वाला है। तो ये विषय बेहद ही छोटा लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण विषय था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अभी की अभी खुद कीजिए और अपने साथीगण, परिवारगण, अपने प्रिय लोगों से करवाइए, क्योंकि ऐसे विषय ही आपके काम आएंगे और मैं ऐसे विषय आपके लिए लेके आता रहता हूं, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर पाए, किसी और की कुंडली का अध्ययन कर पाए, अपने परिवार की कुंडली का अध्ययन कर पाए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो भी पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं निश्चित तौर पे सवाल का जवाब देता हूं। अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। काफी बार बहुत से कमेंट आ जाते हैं, या मैं थोड़ा सा बिजी होने के कारण जवाब नहीं दे पाता हूं वीडियो के अंदर, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कमेंट का रिप्लाई करके दे दूं वहीं पे यूट्यूब पे। काफी बार मैं कोई कमेंट वीडियो के माध्यम से रिप्लाई कर देता हूं। कभी आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ ही महीनों में मैं सोच रहा हूं कि मैं वीक के अंदर 1 से 2 दिन ऐसा करूं कि मैं आपकी ज्योतिष की जो जिज्ञासा है उसको शांत करूं और आप सभी के सवाल लेके एक वीडियो संपूर्ण रूप से आपके सवालों पे ही बनाऊं। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए वीके एस्ट्रोलॉजर। मैं आशा करता हूं यह विषय आपको बेहद ही पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।